हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक प्रमेय को प्रूफ करने वाले हैं। ये प्रमेय आपको 9 क्लास में 9.2 को आप चेक करोगे तो वहाँ पे मिल जाएगी, यानी 9 क्लास में 9वें अध्याय में ये प्रमेय आपको मिलेगी। तो आप चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें एक आकृति की आवश्यकता होगी, जो कि हमने पहले ही बना लिया है। तो इसमें देखो, पहले हम आपको प्रमेय बता दें कि एक ही आधार या बराबर आधारों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। अभी इसका मतलब क्या है कि कोई भी दो त्रिभुज हैं जिनका कि आधार सेम है या फिर इक्वल है, ओके, और वो दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। यही चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो देखो, हमने इसके लिए एक आकृति की आवश्यकता पड़ेगी हमको, तो हमने बना लिया है। तो इसमें कौन से दो त्रिभुजों की हम बात करेंगे? त्रिभुज ए बी सी और दूसरा ए बी डी। दोनों त्रिभुज हमें प्रूफ क्या करना है कि दोनों ही त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल होगा। लिखते हैं, हमें क्या प्रूफ करना है कि एरिया ए बी सी इसे हमें इक्वल प्रूफ करना है एरिया ए बी डी के। तो दोनों ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर प्रूफ करने के लिए हमने इसमें ऑलरेडी दो रचनाएं कर ली हैं। रचना क्या की है कि पहली, यहाँ पे आपको लिखते भी चलें तो आपको समझ में आ जाएगा। रचना हमने की है कि AC के समांतर BE रेखा खींची है, यानी कि AC के समांतर BE रेखा खींची, और क्या कहते हैं, AD के समांतर BF रेखा खींची। किसके? AD के समांतर BF रेखा खींची। तो हमने ऐसे रेखा क्यों खींची? देखो, क्योंकि हमें अभी दो चतुर्भुज प्राप्त हुए हैं। चतुर्भुज ABEC, पहला चतुर्भुज ABEC, और दूसरा चतुर्भुज हमें कौन सा प्राप्त हुआ है? ABFD। ABEC पहला, ABFD दूसरा चतुर्भुज ABFD, ठीक। अब दोनों ही चतुर्भुजों का आधार बराबर है, दोनों ही चतुर्भुजों का क्या है? आधार इक्वल है, और दोनों ही चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं में भी हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि दोनों ही चतुर्भुजों का क्षेत्रफल जो है वो इक्वल होगा। तो हम लिख लेते हैं। बाकी क्यों इक्वल होगा, इस पर भी एक प्रमेय है, तो आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो, ठीक है। इसी अध्याय में आपको वो भी मिल जाएगी। तो देखो, यानी कि एरिया ABEC बराबर होगा एरिया ABFD के, ठीक है। दोनों ही चतुर्भुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो गया। अभी देखो, हम इसकी बात करते हैं, ABEC की बात करते हैं। ABEC, ठीक है। तो ABEC में आप ध्यान से देखो, ये जो CB है यह एक विकर्ण का काम कर रही है। फिर से देख लो, ABEC चतुर्भुज में ये जो CB है ये विकर्ण का काम कर रही है। अब आपको पता है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में अगर कोई भी विकर्ण डाल दें तो दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है, यानी कि दो बराबर त्रिभुजों में वो बंट जाता है, ठीक है। तो यानी कि अभी दो बराबर क्षेत्रफलों में ये बंट जाएगा अगर विकर्ण CB की बात करेंगे तब, ठीक है। तो अगर ये विकर्ण CB है तो ये त्रिभुज जो बनेगा ABC और दूसरा त्रिभुज CBE, ठीक है। तो दोनों सर्वांगसम होंगे तो दोनों का क्षेत्रफल ही इक्वल होगा। ये जो त्रिभुज होगा, त्रिभुज ABC, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी कि हम पहले लिख लेते हैं एरिया ABC। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हो क्या होगा? वो इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। अब समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा ये होगा, ठीक है, ये त्रिभुज। तो हम इस त्रिभुज के, तो अगर हम इसी त्रिभुज को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमारा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। यानी कि 2 बार अगर हम इसी त्रिभुज के ले लें तो हमारे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर हो गया। तो हमने वही किया, टू एरिया ABC किसके स्थान पे लिख लिया? एरिया ABEC के स्थान पे, ठीक है। अब वही बात करेंगे चतुर्भुज ABFD में, ठीक है। देखते हैं ABFD, इस चतुर्भुज में हमारा ये जो BD है ये विकर्ण का काम कर रहा है। अब फिर से जब ये BD विकर्ण का काम कर रहा है तो दो बराबर त्रिभुजों में विभाजित हो गया। तो पहला त्रिभुज ये वाला है ABD और दूसरा त्रिभुज DFB। तो हमें ABD की आवश्यकता है। तो यानी कि अगर दो एरिया ABD होगा
तो वो ए बी एफ डी के इक्वल में हो जाएगा। ठीक है, तो अब 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि एरिया ए बी सी इक्वल एरिया ए बी डी यही चीज़ हमें प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया है। बहुत ही ईजी था यार, ज़्यादा कुछ भी नहीं था प्रूफ करने के लिए। देख लो, आपको ऊपर एक बार और ध्यान दिला दें कि देख लो, यही चीज़ हमें प्रूफ करना था, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल इक्वल होगा, और हमने यहाँ पे वही चीज़ प्रूफ किया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये प्रमेय जो हमने आपको बताया समझ में आया होगा। अगर आपको ये प्रमेय समझ में आ गया ना, तो इसी प्रमेय पर एक और प्रमेय होता है जो कि इसका विलोम है, तो हमने इसके दूसरी तरफ लिख लिया, बशर्ते हम इस विलोम को प्रूफ नहीं करने वाले हैं, इसे आपको खुद ही करना पड़ेगा। देखो, इस प्रमेय का मतलब ये है कि एक ही आधार या बराबर आधारों वाले और बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। अभी इसका मतलब क्या है कि अगर 2 त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुजों का आधार बराबर है, और चाहे बराबर हो चाहे एक ही हो, और दोनों ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज समांतर रेखाओं के बीच, एक ही समांतर रेखा के बीच होंगे। इसमें और इसमें अंतर क्या है? देखो, इसमें ये था कि 2 त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच हो तो क्षेत्रफल बराबर होता है। इसमें है कि 2 त्रिभुज एक ही आधार और एक ही क्षेत्रफल के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा के बीच होंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है यार, तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो फिलहाल अब यहीं पर वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, तो हम और आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।